Hello my dear kids, welcome back to online classes. As you know students, I am Suman from Shiv Blessing Children Academy, your Hindi teacher. Students, today I will teach you Hindi subject. Dear kids, we had completed explanation segment in my first video and my second video we had completed word meaning and question answer, and my third video we had completed some different type of exercises, and today we are going to complete book work. So students, open first of all page number 31, पत्ते का पटाखा. ओपन नाउ. पत्ते का पटाखा बनाने के लिए आपको सामान में एक पत्ता चाहिए. इस पत्ते को अपने हाथ की खुली मुट्ठी के ऊपर रखो और ऊपर से उसे मारो. दूसरे हाथ से कसकर ऊपर से मारो तो आपको कैसी आवाज़ सुनाई देगी. आपको ये महसूस होगा कि गुब्बारा फटा है, बलून फटा है. और अगर आप इस तरह से नहीं मारते हैं और पत्ते में छेद कर देते हैं तब जा कर के आपको ये आवाज़ सुनाई नहीं देगी. तो आप इसको करेंगे, घर पे करके देखेंगे और फिर मुझे बताएंगे कि आपको पत्ते का पटाखा कैसा लगा. और पत्ते के पटाखे की जगह पत्तों से आप बहुत विभिन्न प्रकार की चीज़ें बना सकते हैं. जैसे आप पत्तों से फिश बना सकते हैं, आप पत्तों से हाउस बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप पत्तों से बना सकते हैं. पत्ते की फिश बनाने के लिए एक आप बड़ा पत्ता लीजिए, 4 छोटे पत्ते लीजिए, 2 पत्ते आगे से 2 पत्ते पीछे से लगा दीजिए. आपकी फिश तैयार हो जाएगी. आपकी फिश क्या हो जाएगी? तैयार हो जाएगी. और इस तरह से आप और भी विभिन्न टाइप की एक्सरसाइज कर सकते हैं. तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पेज पर चलते हैं. डियर किड्स, आप नेक्स्ट पेज में देख सकते हैं कि बच्चे स्कूल की छुट्टी होने के बाद विभिन्न प्रकार से अपने घर जाते हैं. कोई साइकिल से घर जाता है, तो कोई पैदल जाता है, कोई अपने पापा मम्मी के साथ जाता है, तो कोई बस से जाता है. इस तरह से बच्चे सभी अपने अपने घर पहुंचते हैं. और कुछ लोग इंतज़ार करते हैं कि बस आ जाए या कोई ऑटो आ जाए या और भी किसी प्रकार का साधन आ जाए जिससे वे अपने घर पहुंच सकें. तो इस चित्र में बस इतना ही था. चलिए हम अपने नेक्स्ट पेज पर चलते हैं. स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट पेज है घर कैसे जाओगी. इसमें एक बच्ची है जिससे पूछा जा रहा है कि आप घर कैसे जाती हो. तो यहाँ पे खाली जगह पर अपना क्या करना है, आपको अपना नाम लिखना है. मैं ... जाती हूँ या जाता हूँ. स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज है तुमने इनमें से किसकी सवारी की है. सही जगह पर हाँ या नहीं पर क्रॉस का निशान लगाओ. हाँ के लिए टिक करना आपको और नहीं के लिए क्रॉस लगाना है. तो चलिए हम देखते हैं. फर्स्ट कॉलम में आपके सवारी लिखा है, सेकंड कॉलम में मैंने सवारी की है एंड थर्ड कॉलम में मैंने सवारी नहीं की है. तो आपकी पहली सवारी क्या है? रिक्शा. तो आपने रिक्शा की सवारी की है, बिल्कुल की होगी. बस, आप तो बस से रोज स्कूल आते हैं तो आपने बस की भी सवारी की है. रेलगाड़ी, अगर आपने सवारी की है तो हाँ का निशान लगाएंगे, नहीं की है तो क्रॉस लगा देंगे. बैलगाड़ी तो अब भी बहुत कम देखने को मिलती है तो इस पर आप क्रॉस का ही निशान लगाएंगे क्योंकि इस समय बैलगाड़ी देखने को बहुत कम मिलती है. तो आई होप आपने भी सवारी नहीं की होगी. साइकिल तो सबके घरों में इजली अवेलेबल होती है तो आप सभी ने साइकिल की सवारी की होगी. नेक्स्ट है आपका ऊँट. ऊँट जो है आपका रेगिस्तान में देखने को मिलता है. हमारे यहाँ ऊँट बहुत कम दिखाई देते हैं. तो अगर आपने कभी सवारी की है तो सही का निशान लगाएंगे, अगर नहीं की है तो क्रॉस का निशान लगा देंगे. स्कूटर, आई होप आपने स्कूटर की भी सवारी की होगी. भैंस की सवारी मुझे नहीं लगता आप लोग करते होंगे तो इसमें आप क्रॉस का ही निशान लगाएंगे. ये सिर्फ मैं आपको समझा रही हूँ, हो सकता है कि आपने इसमें से कुछ सवारियाँ की भी हों. नेक्स्ट आप आंसर शीट देख सकते हैं. इस तरह से आपको करना है. अगर ये एग्जाम्पल है, अगर आपने सवारी की है तो आप अपने आंसर चेंज भी कर सकते हैं, अगर नहीं किया है तो आप सेम ऐसे आंसर लगा सकते हैं. चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर. बच्चों, आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है तुम कैसे जाती हो.
कहाँ जाना है? दादी के घर। तो दादी के घर आप कैसे जाते हैं? रिक्शे में जाते होंगे, साइकिल से जाते होंगे, और कैसे जाएंगे आप? अगर आपके दादी का घर पास में है तो आप पैदल भी जा सकते हैं। और सिनेमा देखने आप कैसे जाते हैं? कार से जाते हैं, स्कूटर से जाते हैं, या आपके घर के पास से तो यहाँ भी आप पैदल जा सकते हैं। और अब आपका नंबर है स्कूल आप कैसे जाते हैं? बस से जाते होंगे, या आप वैन से जाते होंगे, या फिर आपके पापा मम्मी आपको ड्रॉप करते होंगे। फिर आपको हाट या बाज़ार जाना है, तो अगर आप मार्केट में रहते होंगे तो पैदल ही चले जाते होंगे। अगर आपके घर से कुछ दूरी पर होगा तो आप पैदल जाते होंगे, या रिक्शा से जाते होंगे, या साइकिल से भी जा सकते हैं। तो बच्चों चलिए अगला हम देखते हैं बताओ। इसमें आपको 2-3 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपको टिक करना है कि आपको उस चीज़ का प्रयोग करने के लिए पैसा लगेगा, कि टिकट लगेगा, कि मुफ्त में मिलेगी। ओके, तो चलते हैं। पहली सवारी है आपकी रेलगाड़ी की सवारी करने के लिए क्या लगेगा? टिकट लगेगा, पैसा लगेगा, या मुफ्त में मिलेगी? यस, तो इसके लिए टिकट लगेगा। नेक्स्ट है भैंस की सवारी के लिए टिकट लगेगा? नहीं। पैसा लगेगा? नहीं, ये तो आपको मुफ्त में मिल जाएगी। रिक्शा की सवारी करने के लिए आपको टिकट लेना पड़ता है? नहीं, रिक्शे की सवारी के लिए आप पैसा देंगे और आप उसकी सवारी कर लेंगे। नेक्स्ट है आपकी साइकिल की सवारी के लिए आपको टिकट ना लेना है और ना ही पैसा लगाना है। ये भी आपको कैसे मिल जाएगी? मुफ्त में मिल जाएगी। नेक्स्ट है आपकी ऊँट की सवारी। क्या ऊँट की सवारी करने के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा? आपने कभी ऊँट की सवारी की है? तो बच्चों ऊँट की सवारी के लिए आपको पैसा देना होगा, उसके लिए टिकट नहीं लेना होता, ना ही मुफ्त में मिलती है। उसके लिए क्या करना होता है? पैसा देना होता है। बैलगाड़ी की सवारी के लिए टिकट लगेगा? नहीं, इसे भी हम पैसा दे करके इसमें बैठ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बस की सवारी करने के लिए हमें क्या करना होता है? टिकट लेना होता है, और बिना टिकट के लिए हम बस में नहीं बैठ सकते हैं। नेक्स्ट है गोदी, माँ की गोदी जो है, इसके लिए ना तो आपको टिकट लेना है, ना ही पैसा देना है, या तो आपको क्या होती है? फ्री में मिलती है, मुफ्त में मिलती है। मम्मा आपको बहुत प्यार करती है ना? यस, तो इसके लिए आपको कोई भी पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, आपको आंसर शीट दिखा देते हैं जिससे आप आराम से कर सको। ओके किड्स, डियर किड्स, ये आपकी आंसर शीट है। इसके अकॉर्डिंग आप अपनी ऑप्शन को टिक कर सकते हैं और अपनी वर्कबुक को कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मैम से पूछ भी सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पेज क्या है? हमारा नेक्स्ट पेज है कि हम इसमें देखेंगे और हमें कुछ चीज़ों को क्या है? पहचानना है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। हम चित्र को देखेंगे और पहचानने की कोशिश करेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो सबसे ऊपर किड्स आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा? पहाड़। और पहाड़ के नीचे हमें क्या दिखाई दे रहा है? नदी दिखाई दे रही है। कुछ हमें ऊपर पहाड़ के ऊपर चिड़िया भी उड़ती हुई दिखाई दे रही है। और हमें क्या दिखाई दे रहा? खेत दिखाई दे रहा है। और हमें क्या दिखाई दे रहा है? किसान दिखाई दे रहा है। और आप क्या देख सकते हैं? बैल देख सकते हैं। नेक्स्ट आप क्या देख सकते हैं? ट्रैक्टर देख सकते हैं। और आपको पेड़ भी दिखाई दे रहा है, हैंडपम्प भी दिखाई दे रही है, कुछ रास्ते भी आपको दिखाई दे रहे हैं। और आपको दिखाई दे रहा है डॉग, आपको दिखाई दे रहा है बिजली का तार। और क्या आप देख सकते हैं? और आप देख सकते हैं चिड़ियों को डराने का पुतला। डियर किड्स, आप नेक्स्ट पेज पर आंसर शीट देख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आप अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसमें आपने बहुत सारी चीज़ें देखी, तो कुछ चीज़ों के नाम आप हमें अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके सेंड करेंगे, उसकी फ़ोटो क्लिक करेंगे और मैम को सेंड करेंगे। ओके किड्स, तो फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी क्या है? हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है किड्स, नीचे क्या ऊपर क्या। तो आपको यहाँ पे बताना है
क्या चीज़ें ज़मीन के नीचे होती हैं और क्या चीज़ें ज़मीन के ऊपर होती हैं। डियर किड्स, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, चित्र बनाना है। जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा है कि सबसे पहला चित्र किस चीज़ का बना हुआ है, मूली का। तो मूली कहाँ होती है, ज़मीन के ऊपर या ज़मीन के नीचे। तो मूली ज़मीन के नीचे होती है। तो ऐसे ही आप और भी चीज़ों के चित्र बना सकते हैं, जैसे गाजर का, आलू का, प्याज का। इस तरह से आप चीज़ें बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, चित्र बनाना है। नेक्स्ट चित्र में आपको क्या करना है, उन चीज़ों के चित्र बनाने हैं जो ज़मीन से ऊपर होते हैं। जैसे आप पपीता का चित्र बना सकते हैं, केला का चित्र बना सकते हैं, आप खजूर का चित्र बना सकते हैं। इस तरह से आप किसी भी पेड़ का चित्र बना सकते हैं जो ज़मीन के ऊपर होती हैं। तो चलिए हम अगले पेज पर आपको आंसर शीट दिखाते हैं। इस तरह से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। ओके किड्स, तो ये देखिए आपको आंसर शीट दिखाई दे रही है। यहाँ पर चित्र आपको बनाकर बताए गए हैं। तो आप ऐसे ही अपनी बुक को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, चलिए हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है बूझो मेरा रंग। यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको देखना है कि किस कलर में चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। जैसे लाल कलर में कुछ चीज़ें आपको दी गई हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको कलर के अकॉर्डिंग दी गई हैं और कुछ चीज़ें आपको अपने आप से भी यहाँ पर लिखनी होंगी। जैसे हम लाल कलर की बात कर लें तो यहाँ पे टमाटर दिया गया है, सेब दी गई है, आप यहाँ पर गाजर भी लिख सकते हैं और अनार भी लिख सकते हैं। इस तरह से आप चीज़ें लिख सकते हैं। नेक्स्ट कलर है आपका हरा कलर। हरे रंग में आपको यहाँ पे पालक दी गई है, आपको बोड़ा दिया गया है, खीरा दिया गया है, धनिया दी गई है और इस तरह की जो भी चीज़ें आपको पता है, भिंडी है, जैसे आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट कलर है आपका बैगनी। तो बैगनी कलर का क्या होता है, बैंगन। क्या होता है, बैंगन। नेक्स्ट कलर है आपका पीला। पीले कलर का है, यहाँ पे जो चित्र दिया गया है वो है मकई का। यहाँ पर आप लिख सकते हैं पपीता, लिख सकते हैं नींबू, लिख सकते हैं। इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। नेक्स्ट कलर है आपका नीला। नीला क्या होता है, आसमान होता है, सागर होता है। तो यहाँ पर भी आप और भी बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं जो कि आपको आगे हम दिखाएंगे। काला कलर का, यहाँ पर आपको काली मिर्च जैसे आप लिख सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सो डियर किड्स, चलिए अब आप आंसर शीट देख लीजिए और इस आंसर शीट को देख करके आप अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिएगा। आप अपनी बुक को कंप्लीट कर लीजिएगा। आफ्टर देन अब हम अपने नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पेज क्या है, हार्ट का खेल। हार्ट का खेल खेलने के लिए क्या करना है आपको, एक पासा लेना है। पासा मतलब लूडो की गुट्टी जो होती है, आप उसका यूज यहाँ पर कर सकते हैं। उसमें क्या होती है, बहुत सारे पॉइंट बने होते हैं। जैसे एक साइड में 1 होता है, फिर 2 होता है, 3 होता है, 4, 5, 6 तक बने होते हैं। तो आप जैसे आप लूडो खेलते हैं वैसे आप इसको भी खेल सकते हैं। इसमें इस चित्र में आपको बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी, उनके अकॉर्डिंग आपको खेलना है। आप वहाँ नंबर जैसे ही आपका आएगा, आप जैसे 1 नंबर आता है तो आप शुरू करेंगे, 2 नंबर आएगा तो आप दूसरे चित्र पहुंच जाएंगे, 3 आएगा तो तीसरे पे, 5 आया तो 5वें पे, 6 आया तो 6ठे पे। इस तरह से आप इस खेल को अपने फैमिली मेम्बर के साथ खेल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इस खेल को आराम से खेलिएगा और अब हम आपसे मिलते हैं अपने लास्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय।